हे एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट शिफाली और आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीडी स्कूल ऑफ लॉ में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंटरस्टेट सक्सेशन यानी कि अगर किसी पर्सन की बिना विल लिखे डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी आगे किस किस में बटेगी उसके बारे में बात करी थी। और हमने एक डायग्राम में 4 क्लासेस के बारे में बताया था कि सबसे पहले वो प्रॉपर्टी क्लास 1 हेयर्स में बटेगी और अगर कोई क्लास 1 हेयर में प्रेजेंट नहीं है तो वो क्लास 2 को पास होगी। अगर क्लास 2 हेयर्स में भी कोई प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रॉपर्टी एग्नेट्स, देन वो प्रॉपर्टी कॉग्नेट्स के पास ट्रांसफर होगी। और पिछली वीडियो में हमने क्लास 1 हेयर्स के बारे में डिटेल में जाना था और वादे के अनुसार आज का हमारा टॉपिक है क्लास 2 हेयर्स, यानी कि आज हम ये जानेंगे कि अगर क्लास 1 हेयर में कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं है उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए तो क्लास 2 हेयर्स में वो प्रॉपर्टी कैसे कैसे किन किन मेंबर्स में बटेगी। तो आज इस टॉपिक को हम फिर से एक डायग्राम की हेल्प से जानेंगे ताकि आपके टॉपिक दिमाग में बैठ जाए और आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों, क्लास 2 हेयर्स होते क्या है, इनमें प्रॉपर्टी कैसे बनती है, इसको डिटेल में जानने के लिए इस डायग्राम में मैंने बहुत सी शॉर्ट टर्म्स यूज करी हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जहां पे मैंने एफ यूज कराया है विच मीन्स फादर्स, जहां पे मैंने एम यूज करा है मदर, एस मीन्स सन, डी मीन्स डॉटर, डब्ल्यू मीन्स विडो, बी मीन्स ब्रदर, एस आई मीन्स सिस्टर्स एक्सेट्रा। और भी कई टर्म्स होंगी जो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। सो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इस डायग्राम को ध्यान से समझना, इसमें ही सारा क्लास 2 हेयर्स का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। सो क्लास 2 हेयर्स को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज दिस पर्सन ए डाइज विदाउट राइटिंग हिज विल, मतलब बिना विल लिखे इस पर्सन की डेथ हो जाती है तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रॉपर्टी किसको जाएगी? क्लास 1 हेयर्स को। क्लास 1 हेयर्स की कुछ एग्जांपल्स जैसे उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी विडो, उसकी मदर, उसका पोता, उसकी पोती, नाती, नातिन, पड़पोता, पड़पोती एक्सेट्रा, जिनको भी ये प्रॉपर्टी जाती है अकॉर्डिंग टू क्लास 1 हेयर्स। उनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं है, तो अगला राइट किसका बनता है प्रॉपर्टी पर? अगला राइट बनता है क्लास 2 हेयर्स का। अब क्लास 2 हेयर्स में टोटल 9 एंट्रीज हैं और आपको अच्छे से समझना होगा कि ईच एंट्री में जितने भी पर्सन होंगे उनमें प्रॉपर्टी इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी। तो अब बात करते हैं क्लास 1 हेयर के बारे में। फर्स्ट एंट्री में कौन आता है? टोटल 9 एंट्रीज में से फर्स्ट एंट्री में ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका इस पर्सन की प्रॉपर्टी पर राइट है? तो अब देखते हैं, अगर ए बिना विल लिखे मर जाता है तो फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग जो इसके फादर हैं उनका फर्स्ट राइट बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मतलब इसके फादर क्लास 1 एंट्री के इकलौते ऐसे मेंबर हैं जो अपने बेटे की प्रॉपर्टी पर हक जमा सकते हैं, अपने बेटे की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके बाद सेकंड एंट्री में कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनका इसकी प्रॉपर्टी पर राइट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सेकंड एंट्री में 4 पर्सन्स आने वाले हैं। जी हाँ, फर्स्ट एंट्री में इकलौता था। अब बात आ गई कि अगर 4 पर्सन्स है तो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। सेकंड एंट्री में 4 पर्सन्स आएंगे। फर्स्ट वन इज इस पर्सन का ब्रदर, सेकंड वन इज इस पर्सन की सिस्टर। थर्ड में बात करते हैं, थर्ड में 2 पर्सन्स इंक्लूड है। थर्ड में 2 पर्सन्स कौन इंक्लूड है? जो इसका बेटा था आगे उसकी बेटी का या तो सन होगा या फिर डॉटर। दोस्तों, ये बहुत ही दूर का रिश्ता हो गया इसलिए ये क्लास 1 एंट्री में नहीं था। अब सेकंड एंट्री में तो इनको डालना ही पड़ेगा। तो अब ब्रदर सिस्टर के अलावा 2 और कौन से पर्सन हैं जो सेकंड एंट्री में आएंगे? इस सन की जो डॉटर थी उसके आगे या तो सन को जाएगी प्रॉपर्टी या उसकी डॉटर को जाएगी प्रॉपर्टी। सो दीज 4 पर्सन्स आर इंक्लूडेड इन सेकंड एंट्री और जो भी प्रॉपर्टी की डिवीजन होगी इनमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड एंट्री में कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड है। तो थर्ड एंट्री में सन की जगह इस पर्सन की अगर कोई डॉटर है और अगर उसका आगे एक सन है
तो या तो उस सन के सन को जाएगी या उस सन की डॉटर को जाएगी, यानी कि इस लड़की की आगे जो भी उसका बेटा है या तो उसके बेटे को आगे जाएगी या उसकी बेटी को आगे जाएगी। या सेम इस डॉटर की सन के बजाय आगे लड़की है और लड़की के आगे या तो सन को जाएगी यानी कि बेटे को जाएगी या फिर बेटी को जाएगी। तो ये 4% थर्ड कैटेगरी में काउंट करे जाएंगे, यानी कि सन की बजाय डॉटर, डॉटर का आगे बेटा, उस बेटे के या तो बेटी होगी या बेटा होगा, इन दोनों में जाएगी। और डॉटर की अगर डॉटर है उनके आगे या तो जो भी बेटा होगा या उनकी बेटी होगी, उनमें प्रॉपर्टी बटेगी। ये है थर्ड एंट्री के पर्सन्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि फोर्थ एंट्री में ये प्रॉपर्टी किसको जाने वाली है। तो दोस्तों अगर किसी को पता है तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि थर्ड एंट्री के बाद फोर्थ एंट्री में कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड हैं। तो फोर्थ एंट्री में कौन कौन पर्सन आएंगे। ये जो ब्रदर था जिसको हमने सेकंड एंट्री में इंक्लूड करा था, या तो इसका सन या इसकी डॉटर, ठीक है। और सेम ये जो सिस्टर थी इनको इंक्लूड करा था आगे, या तो इसका सन या तो इसकी डॉटर। ये 4% मतलब इस लड़के के भाई या बहन के आगे जो भी बेटा या बेटी है वो फोर्थ एंट्री में इंक्लूड है और प्रॉपर्टी इनको इक्वल रेशो में डिवाइड होगी, यानी कि इनको प्रॉपर्टी 4 रेशियोज हैं, 4% हो गए ना, इसमें प्रॉपर्टी इनको पास होगी। अब बात करते हैं फिफ्थ एंट्री की। इनके बाद किसका हक है। ये जो फादर थे जिसको हमने फर्स्ट एंट्री में इंक्लूड करा था, तो ये प्रॉपर्टी आगे जाएगी या तो उनके फादर को या उनकी मदर को। ये 2 पर्सन्स हैं जो फिफ्थ एंट्री में इंक्लूड है, मतलब 2 हिस्सों में इनकी प्रॉपर्टी बटेगी। अब उसके बाद बात करते हैं क्लास 6 मतलब एंट्री 6 की बात करते हैं कि अगर फादर के फादर या मदर भी नहीं है तो अगला हक किसका जा रहा है। उस फादर की जो भी विडो है 6th एंट्री के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टी जाएगी, या फिर इस ब्रदर की जो भी विडो है इनको इस एंट्री के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पास होगी। यानी कि 6th एंट्री में 2 पर्सन्स हैं जिनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। अब बात करते हैं 7th कैटेगरी की। तो अब बात करते हैं इसके फादर के फादर भी हो गए, मदर भी हो गई, उसकी विडो भी हो गई। अब 7th एंट्री के अकॉर्डिंग उसके फादर का अगर कोई भी बेटा है, ब्रदर है या उसकी कोई भी सिस्टर है, तो 7th एंट्री के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी उनको पास करी जाएगी। अब उसके बाद 8th एंट्री की बात करते हैं। 8th एंट्री की बात करें तो ये जो मदर है इनका तो अभी तक रोल ही नहीं दिखाया गया। तो अब ये जो मदर है इसका या तो आगे फादर होगा या तो मदर होगी। 8th एंट्री में उस मदर के फादर या मदर इंक्लूड हो गए, 2 पर्सन्स में प्रॉपर्टी बटेगी। और उसके बाद अगर उस मदर का कोई ब्रदर या सिस्टर बच जाता है, पीछे कोई भी नहीं है उस प्रॉपर्टी को पाने के लिए, तो 9th और लास्ट एंट्री के अकॉर्डिंग उस मदर के ब्रदर या सिस्टर को ये प्रॉपर्टी इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पास कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो क्लास 2 हेयर्स को समझा रहे थे, और आपको इस डायग्राम से इजीली क्लियर हो ही गया होगा कि क्लास 2 हेयर्स में टोटल 9 एंट्रीज हैं और उन 9 एंट्रीज में जितने भी पर्सन हर एक एंट्री में इंक्लूड है उनमें प्रॉपर्टी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। सो दोस्तों ये तो बात हुई क्लास 2 हेयर्स की। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। क्लास 1 हेयर्स में क्या होता है, कौन कौन से पर्सन इंक्लूड होते हैं, और अगर उनमें से कोई भी पर्सन नहीं बचता है तो प्रॉपर्टी पास होती है क्लास 2 हेयर्स की। अब बात करेंगे अगर क्लास 2 हेयर्स में भी कोई नहीं बचता है तो रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी किन किन पर्सन्स में डिवाइड होगी। तो ये प्रॉपर्टी डिवाइड होगी पहले एग्नेट्स में, और अगर एग्नेट्स में भी कोई नहीं बचा तो कॉग्नेट्स में डिवाइड होगी। अब हम बात करते हैं कि एग्नेट्स होते क्या है। बहुत से लोगों को इनका मीनिंग या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा लॉजिकल है बट इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से इसको देखें। एग्नेट्स होते क्या है। एग्नेट्स की डेफिनेशन सेक्शन 3A ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बताई गई है।
Agnate means when one person is agnate of other if they are connected with each other only through males. मतलब कि suppose ये 2 persons हैं, इनका जो आपस में कनेक्शन बनाने वाली कड़ी है, या फिर ये जो 2 persons हैं ये आपस में एक मेल या एक से बढ़ के मेल मेंबर्स की हेल्प से ही आपस में जुड़ रहे हैं. मतलब इनका जो कनेक्शन बनाने वाला पर्सन है वो कौन है? मेल्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्नेट्स. एग्नेट्स 3 प्रकार के होते हैं, डिसेंडेंट एग्नेट, असेंडेंट एग्नेट, कोलेटरल एग्नेट. डिसेंडेंट से आपको इजीली क्लियर हो गया होगा. डिसेंडेंट मतलब जब हम बड़े से लेके जनरेशन को छोटे तक देखते हैं. सपोज इसमें हमने 4 पर्सन्स इंक्लूड करे हैं. ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि परदादा, ग्रैंडफादर यानी कि दादा, फादर यानी कि पिता, सन यानी कि बेटा. अब हम डिसेंडेंट एग्नेट देखें तो जनरेशन, ये एरो बता रहे हैं कि ये जनरेशन ऊपर से लेके नीचे तक हम एनालाइज कर रहे हैं. और अगर इसके परदादा की डेथ हो जाती है, ये मर गए, ग्रेट ग्रैंडफादर, अगर ये मर जाते हैं और क्लास 2 एंट्री में फादर के बाद कोई भी नहीं बचता है, तो ये सन उस केस में क्या बन गया? एग्नेट. एग्नेट कैसे बना? क्योंकि ये जो सन है इसका जो ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ रिलेशन है, ये रिलेशन बनाने वाली कड़ियां कौन है? फादर, ग्रैंडफादर. मतलब कि ये दोनों ही मेल मेंबर्स हैं जिनकी हेल्प से ये जो सन है इसका अपने परदादा के साथ लिंक क्रिएट हो रहा है, रिलेशन क्रिएट हो रहा है, और दोनों ही मेल हैं, इसलिए हम इसको डिसेंडेंट एग्नेट का नाम देते हैं. सेम असेंडेंट एग्नेट मतलब जब हम जनरेशन को नीचे से लेके, छोटे से लेके बड़े तक देखते हैं. इस कंडीशन में हम देखते हैं इफ सन डाइज, अगर ये सन मर गया तो अब क्लास 2 हेयर्स में फादर के बाद अभी ग्रेट ग्रैंडफादर का जिक्र ना तो क्लास 1 हेयर में था ना ही क्लास 2 हेयर में था. तो अब जो ये इनके लिए क्या बन गए? एग्नेट. कैसे बने? सेम, इन दोनों का रिलेशन बनाने वाली इंटरमीडिएटरी जो चेन थी वो क्या थी? मेल मेंबर्स की. मतलब कोई भी फीमेल मेंबर इसमें नहीं है. तो इनका जो रिलेशन बन रहा है वो किसके थ्रू बन रहा है? मेल मेंबर्स के थ्रू. दोस्तों ये बात ध्यान में रखना कि ये जो रिलेशन बनाने वाली कड़ियां हैं इनका मेल होना जरूरी है एग्नेट के लिए. जिसके साथ रिलेशन बन रहा है उसका मेल होना जरूरी नहीं है. यहाँ पे सन की जगह डॉटर भी इंक्लूड हो सकती है, पर ध्यान क्या रखना होगा? जो रिलेशन बनाने वाली बीच में कड़ियां आती हैं, मतलब इंटरमीडिएटरी जो पर्सन्स हैं वो मेल होने चाहिए. जिसका रिलेशन बन रहा है वो मेल हो या फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो इस केस में ये ग्रेट ग्रैंडफादर अपने सन के लिए क्या हो गए? असेंडेंट एग्नेट, मतलब सबसे बड़े एग्नेट. अब बात करते हैं कोलेटरल एग्नेट, मतलब कि सेम लेवल में हम अगर जाएं तो अगर ये पर्सन की डेथ हो जाती है, इसका आगे ब्रदर है, ब्रदर का बेटा है, ब्रदर के बेटे का बेटा है. अब ये ब्रदर तक तो इंक्लूड हो गए सेकेंड एंट्री में. ब्रदर का सन ये कहाँ इंक्लूड हो गए? सेकेंड एंट्री में. अब इसका जिक्र फिर से क्लास 2 एंट्री में नहीं है. अब क्लास 2 एंट्री में इसका जिक्र बनाने अगर नहीं है तो ये इसका क्या हुआ? कोलेटरल एग्नेट. मतलब इसका लिंक भी तो मेल्स के थ्रू ही हो रहा है ना, और वो भी सेम लेवल पे रहा है. कोलेटरल मतलब ना ऊपर के हम जनरेशन को देखेंगे ना हम नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे. ये क्या? सेम रिलेशनशिप में जब हम जाते हैं तो उस कंडीशन में अगर किसी का किसी के साथ लिंक बन रहा है और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ियां अगर मेल है तो इनको हम कोलेटरल एग्नेट का नाम देंगे. तो अगर क्लास 2 हेयर्स में भी कोई प्रेजेंट नहीं है और इनमें से कोई भी ऐसा रिलेशन है जो बच रहा है, जो प्रेजेंट है, जो प्रॉपर्टी पाने के लिए अपना हक जता सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्नेट्स. लॉ की भाषा में इसको एग्नेट्स का नाम दिया जाता है. फिर से बता दूं, एग्नेट्स मींस जब 2 पर्सन का लिंक क्रिएट करने वाली जो कड़ी होती है, इंटरमीडिएट चेन होती है,
वो मेल्स के थ्रू होती है, तो उसको हम एग्नेट का नाम देते हैं। दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए हम बात करते हैं कि कॉग्नेट्स क्या होते हैं। कॉग्नेट्स की डेफिनेशन सेक्शन 3C ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर बताई गई है। कॉग्नेट्स मीन्स when one person connected with second person या another person but not wholly through males, मतलब जो इनका आपस में कनेक्शन बनने वाला है, रिलेशन बनने वाला है, जब वो रिलेशन बनाने वाली कड़ी जरूरी नहीं है कि मेल ही हो, वो मेल और फीमेल मिक्स भी हो सकती है। मतलब कंप्लीटली जो इनका रिलेशन है वो मेल्स के थ्रू नहीं होगा, जो एग्नेट के केस में होता था। इसमें फीमेल्स भी हो सकती है, इंटरमीडिएटरी चेन जो इनका आपस में लिंक बनाए। इसमें भी 3 काइंड्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिसेंडेंट कॉग्नेट्स की। इसमें रिलेशन को हम ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे। सेम कंडीशन एग्नेट्स वाली। इस केस में अगर ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है तो ये जो सन है ये इनका कॉग्नेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इनको जोड़ने वाली कड़ी पहले क्या थी? एग्नेट के केस में दोनों ही मेल्स थे, यहाँ पे फादर था, यहाँ पे ग्रैंडफादर। अब इनमें क्या हो गया? जोड़ने वाली कड़ियों में से एक कड़ी देखो, यहाँ पे तो ग्रैंडफादर है, मेल है, और जो मदर है फीमेल है। अब इनको जोड़ने वाली कड़ी प्रॉपर मेल नहीं है, तो इनका रिलेशन क्या कहलाएगा? कॉग्नेट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के कॉग्नेट कहलाए जाएंगे। सेम असेंडेंट में अगर सन की डेथ हो जाती है तो इनको जोड़ने वाली कड़ी फीमेल्स और मेल दोनों की है, इसलिए ये कॉग्नेट कहलाएंगे। देखिए सन से फादर, और आगे जो रिश्ता बन रहा है वो ग्रैंड मदर का बन रहा है। तो अब इनको जोड़ने वाली कड़ियां क्या हो गई? नॉट होली थ्रू मेल्स, मेल भी है और फीमेल भी है। इसी तरह कोलेटरल कॉग्नेट में अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है, आगे कौन कौन है? इसका भाई और ब्रदर की डॉटर है, और ब्रदर की डॉटर्स का सन है। तो अब ये क्लास 2 के पर्सन्स हैं, और अगर इन दोनों का रिलेशन बनेगा तो वो कॉग्नेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इनको जोड़ने वाली कड़ी में से भी एक मेल है और एक फीमेल है। दैट्स वाई इनका रिलेशन कॉग्नेट टू ईच अदर कहलाएगा। ये थी हमारी लास्ट क्लास जिनमें प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। एक बार ब्रीफली हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी किन किन में कैसे कैसे डिवाइड होती है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है बिना विल बनाए तो सबसे पहले प्रॉपर्टी पास होती है क्लास 1 है इसको, फिर प्रॉपर्टी पास होती है क्लास 2 है इसको। अगर क्लास 2 है इसमें भी कोई नहीं है देन एग्नेट्स को, अगर एग्नेट्स में भी कोई नहीं है देन कॉग्नेट्स को। ये 4 क्लासेस थी जिनमें पर्सन डाइज इंटेस्टेट हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी इन क्लासेस में पास होती है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अगर हम इसको एक वीडियो में ना बताते तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और इस डायग्राम को भी अगर आप ध्यान से 5 से 10 मिनट लगाकर समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, मैं फिर से बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे कमेंट करिए, अपनी क्वेरीज लिखिए। और प्लीज रिक्वेस्ट है इस पूरे टॉपिक को पार्ट 1 जो पिछली वीडियो में बताया गया, पार्ट 2 जो इस वीडियो में बताया गया, इसको एक नोटबुक उठाइए, पेन से ड्रॉ करें, एक इलस्ट्रेटिव फिगर के साथ इस टॉपिक को समझें ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए और आप अपना एग्जाम क्रैक करने में कामयाब हो सके। इसी के साथ ही मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। मैं शिफाली आपसे अलविदा लेती हूँ, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।